हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम 3 शब्दावलियों के यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले है एरीपत्तु, एरीपत्तु, फिर है तनियूर और तीसरा है घटिका। इन तीनों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एरीपत्ती। एरीपत्ती क्या है? भूमि मुख्यतः जलाशय भूमि थी। ठीक है, ऐसी एरीपत्ती ऐसी भूमि जो जलाशय भूमि थी जिसमें सदैव राजस्व को पृथक रूप से ग्राम जलाशय के प्रबंध हेतु निर्धारित कर दिया जाता था। यानी कि एरीपत्तु में क्या है, जलाशय भूमि है, मतलब उस भाग पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, और उसका जो पानी है वो इस्तेमाल करने के लिए लोग लेते थे और उसके बदले में क्या देते थे, कर दिया जाता था। ओके, तो ये होती थी एरुपत्ती भूमि। अब आगे आती है तनियूर। तनियूर जो है वो चोल साम्राज्य से संबंधित है और चोल सम्राट 850 से लेके 1200 ईस्वी तक के प्रशासन से संबंधित शब्द जो है तनियूर है। इसके तहत सभी ग्राम एक स्वशासित इकाई के समान थे। प्रत्येक ग्राम मिलकर एक नाडु यानी स्थानिक क्षेत्र का निर्माण करते थे। नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ कुर्रम कहलाते थे। तनियूर या तंकुरम बड़े नगरों में गठित कुर्रम थे। तो ये जो तनियूर हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे गांव मिलकर ही एक बहुत बड़ा एक संगठन गांव का बनता था जिसको तनियूर कहा जाता था। और वो क्या होते थे, बड़े नगरों में गठित हो जाते थे। कहीं कहीं बड़े गांव के लिए भी तनियूर का ही प्रयोग किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर ये समझने वाली चीज है कि जो तनियूर है वो स्टार्टिंग में क्या है, छोटे छोटे गांव एक साथ मिल जाते हैं, उस संघ को तनियूर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े जो नगर हैं उनको भी कभी कभी तनियूर कहा गया। तो बेसिकली ये एक नगरों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली है जो कि चोल साम्राज्य में थी। अब हम आगे बात करेंगे घटिका। घटिका शब्दावली जो है पल्लव राज्य से संबंधित है। घटिका शब्द का प्रयोग जो किया जाता था कर्नाटक के मंदिर के निकट स्थित संस्कृत महाविद्यालयों शैक्षणिक संस्थान के लिए किया जाता था। तो कभी पूछा जाए एग्जाम में कि घटिका शब्द किससे संबंधित है, तो मंदिरों से संबंधित है। और ये मंदिर किससे संबंधित थे, तो संस्कृत महाविद्यालय से। क्योंकि उस समय अगर हम प्राचीन भारत में देखें तो संस्कृत हमारी क्या थी, एक राजकीय भाषा के रूप में वहाँ पर चलती थी। तो उस समय जब भाषा इस तरह से चलेगी तो संस्कृत महाविद्यालय बिल्कुल से वहाँ पर स्थापित होंगे। तो इसी घटिका शब्द का प्रयोग किसके लिए, संस्कृत महाविद्यालयों जो कि मंदिरों के पास ही क्या होते थे, स्थापित किए जाते थे, उसके लिए घटिका शब्द का इस्तेमाल किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद होगा। आज हमने एरीपत्ती, तनियूर, घटिका इन तीनों के बारे में यहाँ पर डिटेल में देखा है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।